ओके देखो, गुड गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम हमारे एक्सरसाइज 1.7 के डाउट्स करेंगे। हमारा जो पहला डाउट है वो है फर्स्ट सम का सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 1.7, इसका फर्स्ट सम का और है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट हमें करना है। जो स्टेटमेंट है, दिस इज 31C26 माइनस 30C26। ठीक है, हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज करी थी, कुछ रिजल्ट्स किए थे हमने कॉम्बिनेशन के। उन रिजल्ट्स में हमारे पास क्या था कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये हमारा किसके बराबर है? एन प्लस वन सी आर के बराबर होता है। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा। तो इसी रिजल्ट की हेल्प से हम करेंगे सम्स। यहाँ पर देखो, यदि मैं एन सी आर को इधर लेके आती हूँ तो एन सी आर माइनस वन हमारा किसके बराबर आ जाएगा? एन प्लस वन सी आर माइनस एन सी आर। ठीक है, ओके। जो गिवन स्टेटमेंट है इससे हम कंपेयर करते हैं। देखो, इन दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पर। तो कंपेयर करके आर हमारा आ गया 26, फिक्स आ गया आर की वैल्यू, दिस इज आवर 26। और एन हमारा यहाँ से कंपेयर करके आ गया 30। ठीक है, तो यानी कि हमारा 31C26 माइनस 30C26, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन। ठीक है, यानी कि 30C माइनस वन, 26 माइनस वन, दिस इज आवर 30C25। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज 30 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो करो इसको सोल्व। या 26, 27, 28, 29, 30 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो कटता है काट दो। अब देखो, 5 6 जा 30, 4 7 28, 3 9 27, और ये 2 पे ये 13 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 29 इंटू 7। ठीक है, इसको मेरे ख्याल से करोगे तो ये आंसर हमारा जो है वो आ जाएगा। करके देखा इसकी मल्टीप्लाई? एक बार इसकी मल्टीप्लाई करके देखो। देखो क्या आंसर आ जाता है हमारा 142506। करके देख लेना, कोई नहीं, आ जाएगा मेरे ख्याल से, ये कोई दिक्कत नहीं है। 16। ओके, चलो ठीक है, फिर देख लेते हैं इसको, कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, इसको भी देखते हैं फिर। फोर्थ का सेकंड पार्ट है नेक्स्ट हमारा। यहाँ पर देखो, इफ फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इफ दिस इज आवर n माइनस फोर सी फोर इक्वल टू 15, देन फाइंड n। ठीक है, तो n की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास देखो, ये एक तो यही सिंपल तरीका है हमारा। n माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल इनटू, अब फिर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस फोर, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है, ओके। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? n माइनस फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल इंटू, एक मिनट वेट करो, दिस इज फोर फैक्टोरियल इंटू n माइनस एट फैक्टोरियल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 15। ओके, यहाँ से हम ओपन करते हैं इसको, तो n माइनस फोर इंटू एन माइनस वन, वन माइनस करते जाएंगे, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, एन माइनस सेवन इंटू एन माइनस एट फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज आवर फोर फैक्टोरियल। ठीक है, फोर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 15 इंटू एन माइनस एट फैक्टोरियल। दिख रहा है तुम्हें साफ हो? ओके, तो एन माइनस एट फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज आवर एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, एन माइनस सिक्स, एन माइनस सेवन, दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15 इंटू फोर फैक्टोरियल। फोर फैक्टोरियल के लिए मैं लिखूंगी, देखो, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, अब इसको हमें आंसर चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पुट करें? देखो, यहाँ पे फैक्टर कितने हैं? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार ही टर्म है हमारी।
क्या हम n को कुछ ऐसी वैल्यू दें जिससे हमारा ये सोल्व हो सकता है सम हमारा। देखो n की वैल्यू को ये ऐसे मल्टीप्लाई करके तो हमारा ये आएगा नहीं, है ना। मल्टीप्लाई करके तो हमारा ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा सम हमारा। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 15 को 3 इंटू 5 करें एक बार। 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स यहाँ पर है हमारी। 7 माइनस 3, एक सेकेंड को 5, एक 15 को मैं 5 इंटू 3 करती हूँ एक बार, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस इज, अब इसको यदि मैं लिखूं, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट मेरी पेन की इंक खत्म हो गई है, एक मिनट रुको अभी लाइव आती हूँ। हाँ जी देखो हमारे पास आ चुका 15 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर था हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास, n-4 इंटू n-3, n-5 था, n-4 n-5 n-6 n-7, और इधर आ गया 15 इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा 15 को तोड़ लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो 3 इंटू 2 हमारे क्या होगा 6, तो इसको लिखेंगे 6, 3 टू ज़ा 6, ये 6 यहाँ पे लिख दिया। 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, ये 5 ऐसा कैसा, ये 4 यहाँ पे इंटू 3, ठीक है। अब देखो हम इस तरीके से, यहाँ पे 4 फैक्टर हैं, 4 ही फैक्टर हमारे यहाँ पर हैं। n को कुछ ऐसी वैल्यू दो, देखो 6 चाहिए हमें, तो देखो मान लो 10 माइनस, मैं 6 को यहाँ पे क्या लिखूँ, 10-4, 10-5, 10-6 और 10-7। तो क्या हमारा ये आएगा, देखो 10-4 करते हैं 6 आ गया, 10-5 करेंगे 5 आ गया, 10-6 4 और 10-7 3। तो मैं इनको इसके बराबर लिख सकती हूँ, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। और यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेम n-4 n-5 n-6 और n-7 कंपेयर किया हमने यहाँ से, तो हमारा n हमारा किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर, ठीक है ना। देखो यहाँ पर समझ आया 10, यहाँ पर इसको n-4 है तो इसको 10-4 कर लिया, n-5 है तो 10-5, n-6 10-6 और n-7 10-7, ठीक है ना। 3 है, देखो हमारा ये इसे कंपेयर करा तो n इक्वल टू 10 आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ पूजा। नेक्स्ट इज आवर डाउट 8th का सेकंड पार्ट है हमारा, ठीक है। ओके देखो NPR हमारा गिवन है 1320 और NCR इज इक्वल टू 220, ठीक है, ये गिवन है। फाइंड N एंड R, N एंड R को हमें फाइंड आउट करना है, यही वाला सब है ना 8th का सेकंड। ओके देखो NPR हम ओपन करते हैं तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा 1320 है। सेम n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा किसके बराबर है, 220 के बराबर, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1320 डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके ये r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, यही हुआ ना। अच्छा इसको काट देते हैं, देखो 11 पे कट गया, ये 11 दूनी 22 हो गया, हाँ 6 पे कट गया सीधा हमारा, ठीक है, 6 के बराबर आ गया, तो ये हमारा इससे कट जाएगा। तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 आ गया, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। मतलब हमें तो आर चाहिए, तो आर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखे तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ये 3 फैक्टोरियल के बराबर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी हमारी, आर इक्वल टू 3 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फाइंड एन एंड आर निकालना है हमें, तो आर तो हमारा 3 आ चुका, अब किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, किस में पुट करें बताओ, 1 में करें या 2 में करें,
पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हमारे किसके बराबर है, दिस इज आवर 220, इसके बराबर आ जाएगा। ओपन करो इसको, तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इज 6 इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, दिस इज 220, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कितना आ गया 1320, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो छः दूनी 12, छः दूनी 12 और एक 13, 1320। अब फिर से हमें इसको तोड़ना है, हम किस तरीके से तोड़ें ताकि हमारा ये इस फॉर्म में बन जाए, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। तो देखो कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर एक तो वैल्यू 10 आनी चाहिए, हमारी पीछे जीरो है ना, राइट। अब देखो यहाँ पे 1320 के हम फैक्टर कर लेते हैं, हम ऐसा पता नहीं लगता तो हम क्या करें 1320 के फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कितना आ गया, 2 पे 660 हो गया, ठीक है। 2 पे आ गया हमारा 330, 3 पे आ गया 110, ठीक है। और 11 पे आ गया, हाँ 11 पे 10 आ गया। देखो एक तो 10 फैक्टर हो गया, एक 11 हो गया है ना, और एक ये 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 है ना। तो इसको मैं 12 गुना 11 गुना 10 कर लेती हूँ। 3 कॉन्टिन्यूस फैक्टर चाहिए हमारे, क्योंकि यहाँ पर क्या है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ठीक है ना। तो इसमें से इसको माइनस किया तो n, अब इसको क्या लिखेंगे, n 12 लिख लें, ये 12 माइनस वन और ये 12 माइनस टू। तो n की वैल्यू यहाँ कंपेयर करके हमारा n निकल जाएगा, n इक्वल टू 12, दिस इज द आंसर, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट जो हमारा सम है, दिस इज आवर 10th का सेकंड पार्ट है ना, डाउट जो था हमारा। ओके इसको करते हैं हम, 10th का सेकंड पार्ट है हमारा, दिस इज एन सी आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, दिस इज n प्लस टू सी आर, ये इसके बराबर करना है हमें, ठीक है। देखो वही फॉर्मूला जो हमने पहले यूज किया था, क्या था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, वो किसके बराबर था, एन प्लस वन सी आर, यही था ना हमारा फॉर्मूला, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर ये सम को करेंगे। देखो एन सी आर प्लस में इसको तोड़ के लिखेंगे एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है यहाँ पर एन सी आर प्लस में, यहाँ पर ये आ गया एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू, ठीक है। अब देखो इन दोनों को पहले मैं कंबाइन करती हूँ, एन सी आर माइनस वन, देखो ये दोनों में सिर्फ एक का डिफरेंस है, मतलब एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, वही सेम एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर माइनस टू। तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, दिस इज इक्वल टू, बताओ दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकती हूँ, एन की जगह तो एन प्लस वन आ जाएगा, है ना, सी, अच्छा आर की जगह पे यहाँ पर क्या है, आर माइनस वन, है ना। आर की जगह पे यहाँ पे देखो क्या है, एन सी आर, यहाँ पे एन सी आर माइनस वन और ये एक कम है एन सी आर माइनस वन, तो आर की जगह पे क्या है, आर माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आएगा आर माइनस वन, ठीक है ना। देखो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ गया एन प्लस वन सी आर माइनस वन, इसको इक्वल टू ना रख के हम यहाँ लिखेंगे प्लस में। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, ये तो यही फॉर्मूला है, तो ये किसके बराबर आ गया, एन प्लस वन सी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही रिजल्ट लग गया हमारा दोबारा, एन प्लस वन सी आर प्लस एन प्लस वन सी आर माइनस वन, देखो ये दोनों सेम है, ऊपर पावर में सेम है, और ये आर है, ये आर माइनस वन है, इन दोनों में एक का डिफरेंस है, तो दोनों कंबाइन करके हमारे पास क्या होगा, जो ऊपर है एन उसमें एक वन प्लस हो जाएगा, तो मीन्स एन प्लस वन सी आर, आर की जगह आर ही रहेगा, तो रहेगा एन प्लस टू सी आर, ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। और बताओ कोई डाउट हो इसमें, ओके अब थोड़ा सा और आगे कर लें, अगले कर दो आज थोड़ी सी एक्सरसाइज एग्जांपल्स अगले एक्सरसाइज के 1.8 के,
सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन। सेम जैसे हमने परमुटेशन के सम्स किए थे वैसे हमारे पास अब सम्स हैं कॉम्बिनेशन के, ठीक है। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स के हमारे पास क्लास है। 3 आर टू बी चूजन फॉर ए कंपटीशन। अब 3 को चूज करना है किसी कंपटीशन के लिए। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी चूजन। अब देखो यहाँ पे ना तो कोई अरेंजमेंट है और चूज करना है, ठीक है। जब चूज करना हो ना हमें कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन में हमारे पास क्या था, मतलब कंपटीशन में हम किसी भी तरीके से चूज करना है, मतलब एक ग्रुप में चूज होता है 3 बच्चों को चूज करना है तो उन 3 बच्चों का एक ग्रुप बनेगा। तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन का सम है। हमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30, और उसमें से कितनों को चूज करना है 3 को। तो 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30 कैन बी चूजन इन कितने वेज हैं 30 C3, ठीक है। ओपन कर लो 30 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 30 माइनस 3 फैक्टोरियल, बस इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। जो 9 बॉल्स में तो 6 तो रेड बॉल हैं, 5 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल हमें कितनी चूज करनी है, 9 बॉल्स चूज करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। टोटल बॉल्स कितने हैं, 6 तो रेड बॉल है, ठीक है। 5 जो है वो व्हाइट बॉल है, 5 जो है वो ब्लैक बॉल है, ठीक है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब क्या है कि टोटल 9 बॉल हमें चूज करनी है। टोटल हमारे पास क्या है, रेड कलर की बॉल है, व्हाइट कलर की बॉल है और ब्लू कलर की बॉल है। 6 हमारे पास रेड कलर की बॉल है, 5 व्हाइट कलर की बॉल है और जो 5 है वो ब्लू कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, इफ द सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब 3 बॉल हमें रेड कलर की चाहिए, 3 व्हाइट कलर की चाहिए और 3 जो है वो ब्लू कलर की चाहिए। तो टोटल 6 बॉल्स हैं हमारे पास, 6 में से हमें 3 चूज करना है। तो हमारे क्या कॉम्बिनेशन आ जाएगा, 6C3, ठीक है ना। 3 हमें 6 रेड बॉल्स में से 3 को चूज करना है तो 6C3। 5 में से भी 3 को चूज करना है तो 5C3 इंटू में नेक्स्ट भी हमारा क्या है, 5 ब्लू बॉल्स हैं तो 5C3 यहाँ पर आ जाएगा, इसमें चूज करना है तो हमें। तो इसको ओपन करो, है ना, सिंपल है, फिर तो कैलकुलेट करके इसको सोल्व कर लोगे। 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये डिफरेंस 3 फैक्टोरियल, बस इसको ओपन करके खोल लो हमारा, ठीक है। आगे देखो, इन हाउ मैनी वेज कैन 10 आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश, 14 identical books of mathematics be placed in a row on a shelf so that no two books on English are together। यानी कि कोई भी जो इंग्लिश की बुक है ना वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, देखो इंग्लिश की बुक हमें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास मैथ्स की टोटल कितनी बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं। 14 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स इन ए रो, उनको अरेंज करना है। दे हैव डन इन वन वे, उनको अरेंज करने का हमारे पास कितने वेज हैं, एक तरीके से दे कैन बी डन इन वन वेज। देखो यहाँ पर देखो, इसने एक्स को दिखाया है, इसने वी मार्क्ड द प्लेस एक्स बाय अरेंजिंग 10 बुक्स ऑन इंग्लिश एज शो इन द फिगर। मैथ्स के लिए देखो एम 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 करके इसने 14 बुक्स लिखी हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 बुक्स है हमारे पास, ठीक है, मैथ्स के लिए। और इंग्लिश के लिए बोला है कि कोई भी 2 बुक्स हमारी इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताया था, कोई भी 2 बुक्स इकट्ठी ना आए, 2 वावल्स भी इकट्ठे ना आए, है ना, इस तरीके का हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे पोजीशंस बनाते हैं। तो हमारे पास देखो कितनी पोजीशंस बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब टोटल हमारे पास कितनी पोजीशंस है, 15। इन 15 पोजीशंस में हमें कितनी बुक्स को अरेंज करना है, 10 बुक्स को। 10 इंग्लिश की बुक्स हैं, 15 पोजीशंस हैं, तो 15C10, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे हमारे पास इंग्लिश की बुक्स को अरेंज करने के, 15C10। तो 1 इंटू 15C10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 15C10 सोल्व कर लो या फिर 15C5, आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया।